लाहौर से अफसोसनाक खबर है, जिसके इलाके जौहर टाउन के एक घर में धमाके से एक शख्स जान बहक जबकि 16 अफराद जख्मी हुए हैं। धमाके से करीबी घरों के शीशे टूट गए। जख्मियों को जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज। नाज़रीन, ये वो जगह है यहाँ पे जोरदार धमाका हुआ है और कहा यह जा रहा है कि शायद यहाँ पे रिक्शा था, रिक्शे में धमाका किस मवाद रखा गया था और उसके बाद ये धमाका हुआ है। नाज़रीन, आप इमारत देख सकते हैं इसको किस कदर नुकसान पहुंचा है। ये जौहर टाउन का इलाका है, ना सिर्फ ये घर बल्कि इसके साथ साथ दीगर घरों को भी नुकसान पहुंचा है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 घर ऐसे हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। पुलिस, CTD और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन वो भी यहाँ पे पहुंचे। उनका ये कहना था कि जितनी भी यहाँ पे टीमें हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, ये इस धमाके की नौयत का पता चला रही है। इसका अभी तक तयन नहीं हो सका। यहाँ पर जो जख्मी थे उनको जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक धमाका खेज मवाद जो था एक रिक्शे में रखा गया था। जी अहमद फराज नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें बता रहे थे इस वाक़े में एक शख्स जाँ बहक हुआ है, 16 अफराद जख्मी हुए हैं। इस वाक़े के मुतासरीन को जिना अस्पताल मुंतकिल किया है। वहाँ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा से डिटेल्स हासिल करेंगे। उम्मे फरवा, कितने जख्मियों को यहाँ पर लाया गया और उनकी हालत कैसी है अब? जी, सूरत हाल इस तरह से है कि 16 के करीब जख्मी जो हैं वो जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किए हैं और MS के मुताबिक एक एक्सपायर हो चुका है और जख्मी लाने वालों में जो लाए गए अफराद हैं उनमें 2 बच्चे, एक खातून, एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। अब तक जो है एक एक्सपायरी के बाद से जो 15 अफराद हैं उसमें से 5 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है और हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक एक पुलिस एहलकार जो है इसका इस वक्त जो है ऑपरेशन जारी है और उसके लिए ब्लड की अशद जरूरत थी जिसका अरेंज कर लिया गया है। इसके अलावा जितने भी जख्मी हैं उनके लिए तमाम मेडिसिन और बाकी तमाम सहूलियात जो है वो यहाँ पर मुहैया कर दी गई हैं और आम लोगों को जो इस वक्त एमरजेंसी में मौजूद थे उन्हें एमरजेंसी से दूसरी वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया है। एमरजेंसी जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो धमाके के जख्मी हैं उनके लिए रखी गई है और वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी जो जख्मी हुए हैं उनकी इयादत के लिए यहाँ पहुँच चुकी हैं। उम्मे फरवा, ये बताइएगा क्या अभी भी जख्मियों को लाने का सिलसिला जारी है? जी, अभी एक जख्मी जो है उनको अभी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। अभी उसके मुतालिक मजीद कोई तफसीलात नहीं बताई गई, लेकिन जो जख्मी लाए गए हैं उनका बताया गया है कि धमाके के बाद से वो ज्यादातर जले हुए अफराद हैं। उम्मे फरवा, शनाख्त से मुतालिक भी बताइएगा, मैयत और जो जख्मी है उनकी शनाख्त हुई है? देखिए, जो जख्मी लाए गए हैं ना उनके चेहरे मसक शुदा नहीं है, उनके चेहरे इस तरह के हैं कि वो पहचाने जा सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल इंतजामिया जो है अभी मरीजों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है कि उनको मुकम्मल तौर पे तिब्बी इमदाद जो है वो मुहैया किया जा सके। इस वजह से अभी जो है सिर्फ और सिर्फ उनकी जो है इमदाद की जा रही है इस वक्त और अभी इसके बारे में तफसीलात जो है वो सामने मजीद नहीं दी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा तफसीलात के लिए। लाहौर धमाके के खातून ऐनी शाहिद का कहना है कि एक आदमी मोटरसाइकिल खड़ी करके गया, फिर मोटरसाइकिल धमाके से फट गई। हुआ क्या? इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है। और डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि धमाके के मकाम पर गड्ढा मौजूद है। माहिरीन बताएंगे धमाके की नौयत क्या है। पता लग जाता है कि ये धमाका जो है एक्सप्लोजिव से हुआ है या फिर सुई गैस से हुआ है। तो आप मौके के ऊपर पहुंचे हैं तो ये क्या नजर आया? जवाब है, मौके पर गड़ा मौजूद है, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स ही बताएंगे ये, ठीक है। CTD मौजूद है, हमारी तमाम एजेंसी यहाँ मौजूद है। जब तक वो कोई इसका तयन न कर ले मुकम्मल तौर पर हम आपकी चीज़ शेयर नहीं कर सकते। SSP इन्वेस्टिगेशन मंसूर अमान का कहना है कि आला पुलिस हुक्काम, बम डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमों ने वाक़े के मकाम का जायजा लिया है। धमाके के बायस हर तरफ मलबा बिखरा हुआ है। आपको बता रहे हैं SSP इन्वेस्टिगेशन मंसूर अमान का कहना है कि आला पुलिस हुक्काम, बम डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम्स ने वाक़े के मकाम का जायजा लिया है। धमाके के बायस हर तरफ मलबा बिखरा हुआ है। शवाहिद जो हैं वो मौके से इकट्ठे किए जा रहे हैं, उसमें फोरेंसिक एविडेंस भी शामिल है, उसमें इसके अलावा जो CCTV फुटेजेस हैं वो भी शामिल हैं। हर किस्म के शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और हम इसको जो है वक़ूए की नौयत को डिटरमिन कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो जो भी हक़ाइक़ होंगे उनको आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। इस मुतालिक पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अभी एक ब्रेक का वक्त।
ये अब तक डेड टूल्स कितना है? ये बेसिकली जो है ये नॉर्मल यूजुअल लाइफ यहाँ पर थी सुबह के टाइम पे, और तकरीबन 11 बज के कुछ मिनट पे यहाँ पे ब्लास्ट की इंफॉर्मेशन मिली और पुलिस यहाँ पे जब पहुँची तो जाके देखा तो यहाँ पे एक ब्लास्ट। अभी तक हम इसको कंक्लूसिव कुछ नहीं कह सकते कि ये गैस ब्लास्ट है या कोई दूसरा ब्लास्ट है। रक्षा भी यहाँ पे एक वो डैमेज खड़ा हुआ है और इस तरह से इसमें सीसीपीओ लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर इस वक्त लाहौर में जय वकू पर मौजूद हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, उसको भी काफ़ी सीरियस जख्म वगैरह लगे हुए हैं। इस बारे में कि ये क्या किस तरह का ब्लास्ट है क्या था, इसके बारे में हतमी राय जब तक हमें एक्सपर्ट ओपिनियन बम ब्लास्ट वाले नहीं, अपना बम डिस्पोजल वाले नहीं बताते, हम इसके ऊपर कोई हतमी ओपिनियन नहीं दे सकते। लेकिन ब्लास्ट है, आपने देख लिया, डैमेज भी हुआ है, लोग जख्मी भी हुए हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। वैसे टारगेट कौन हो सकता है यहाँ? सर क्योंकि साथ ही मजहबी जमात के जब तक इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे उस वक्त तक वो हतमी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि कौन इसका टारगेट था। हो सकता है कि टारगेट था ही नहीं है, जब अगर ब्लास्ट गैस से हुआ तो फिर इसमें क्या तौर पर रिपोर्ट बनाई गई हो? सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और लाहौर के इलाके जौहर टाउन में जो धमाका हुआ है इससे मुतल्लिक उन्होंने कुछ हतमी तफसीलात नहीं बताई। कोरोना की तेजी में कमी आते ही पाक भारत सरहद एक रोज के लिए खोलने का फैसला किया गया है। 28 जून को 461 अफराद भारत जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं रोजनामा जंग के सीनियर सहाफ़ी खालिद महमूद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, क्या तफसीलात है इससे मुतल्लिक? खालिद साहब से दोबारा राब्ता करते हैं। कोरोना की तेजी में कमी आते ही पाक भारत सरहद एक रोज के लिए खोलने का फैसला हुआ है। 28 जून को 461 अफराद भारत जाएंगे। भारत जाने वालों में 405 भारतीय शहरी शामिल होंगे। नूरी वीज़ा के हामिल 56 अफराद भी भारत रवाना होंगे। भारतीय शहरी पाक भारत सरहद बंद होने के बायस पाकिस्तान में फंस गए थे। मजीद तफसीलात क्या हैं? खालिद महमूद खालिद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। जी खालिद। जी खालिद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो जी खालिद साहब, आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे। जी आज कोरोना में तेजी की कमी आते ही जो पाक भारत राज्य है उसको एक रोज के लिए दोबारा खोलने का फैसला किया गया है और ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि पिछले एक साल से भारत के जो शहरी थे पाकिस्तान में फंसे हुए थे और कोरोना की वजह से सरहदें बंद होने के बाद 28 जून को अब ये 461 अफराद जो हैं ये भारत जाएंगे, जिनमें 405 भारतीय शहरी शामिल हैं, जबकि नूरी वीजा के हामिल 56 अफराद जो है वो भी भारत रवाना होंगे और ये पाकिस्तानी शहरी हैं जो कि भारत में जाके उन्होंने शहरियत हासिल करने की कोशिश की और वहां पे आबाद हुए। तो भारतीय शहरी जो है वो पाकिस्तान में चूंकि ये फंस के रह गए थे और बड़ी इनकी कोशिशें थी कि पाकिस्तान किसी तरीके से सरहद खोल दे, लेकिन कोरोना में जो शिद्दत है उसकी तेजी की वजह से ये सरहद नहीं खोली जा रही थी और अब ये उनके लिए खुशखबरी दी गई है पाकिस्तान की तरफ से कि ये 28 जून को ये वाघा बॉर्डर के सरहद जो है वो खोली जाएगी और एक रोज के लिए ये खोलने के बाद ये लोग जो है पाकिस्तान से भारत चले जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें अपडेट करने के लिए। एक बार फिर आपको लाहौर से अपडेट करें जिसके इलाके जौहर टाउन में घर में धमाका हुआ है जिससे 2 अफराद जाम बहक 17 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में एक पुलिस एहलकार खातून और 2 बच्चे भी शामिल हैं जिन अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जलने के बायस तमाम जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। अहमद फराज, आगाह कीजिएगा, क्या ताज़ा अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल जी, ये जो धमाका है ये अब से कुछ देर पहले पेश आया था जौहर टाउन के इलाके में। ये मेन जो है वो मेन रोड है और यहाँ पर ये रिहायशी आबादी है जहाँ पर इसको टारगेट किया गया है और कहा यह जा रहा है, अभी हमारे जरा का ये कहना है कि ये जो धमाका के मवाद था ये एक बहुत बड़ी गाड़ी में लाया गया है और गाड़ी में ये ब्लास्ट किया गया है जिस तरह 15 और माल टाउन में किया गया था। इस तरह ये इसी तरह का ये भी वाकया धमाका के मवाद जो था वो एक गाड़ी में लाया गया था और गाड़ी में लाकर यहाँ पे इसको ब्लास्ट किया गया, जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं ना सिर्फ ये सामने जो नजर आने वाले 3-4 घर बल्कि यहाँ पर जितने भी मुल्का इमारतें थी उनके शीशे टूट गए, उनके दरो दीवार हिल गए, उनके घरों के अंदर लाखों रुपए मालियत की अशिया जो है वो उनको नुकसान हुआ और खास तौर पर गाड़ियां टूट गई और इस वाकये में अब तक जो है वो 17 जख्मी हुए थे जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया और यहाँ वहाँ पर
दो जो थे जख्मी वो जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गए। सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारी जमाल और दीगर अफसरान यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने यहाँ से दीगर एजेंसीज भी यहाँ पे पहुंची, उन्होंने यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए हैं। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक हमारे जरा का ये कहना है कि ये जो धमाका था ये किसी रिक्शे में या किसी मोटरसाइकिल के जरिए नहीं हुआ, बल्कि ये धमाका कमर खेज मवाद एक गाड़ी में लाया गया था और एक गाड़ी को इस्तेमाल किया गया जिस नतीजे में ये धमाका हुआ। और जहाँ धमाका हुआ वहाँ पर तकरीबन 4 फुट गड़ा भी पड़ा है। अच्छा अहमद, थोड़ा सा महल्ले वकूफ के बारे में हमें बताइएगा, ये एग्जैक्टली कौन सा इलाका है? सोनली रिहायशी है या आसपास कोई अहम इमारतें हैं, ऑफिसेज भी हैं? बिल्कुल, ये जिस रोड से तकरीबन कोई 20 गज के फासले पर जहाँ ये ब्लास्ट किया गया है, ये बिल्कुल कमर्शियल इलाका है और कमर्शियल इलाके के बिल्कुल जो है सामने जो जिना हॉस्पिटल है और उसके अकब में जो है ये रिहायशी आबादी है। बल्कि यहाँ पर जो है खास तौर पर अगर यहाँ पर ये न बताया जाए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो कार शोरूम है, मेन रोड है, अकबर चौक से ये तकरीबन 300 गज के फासले पर है और केनाल रोड जो लाहौर का नहर है वो वहाँ से तकरीबन ये फासला कोई 1 किलोमीटर का बनता है। और ये जो इलाका है ये खास तौर पर यहाँ पर अहमद, अकबर चौक में तो बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, तो क्या वहाँ पर भी ये धमाका महसूस किया गया? बिल्कुल, इस धमाके की आवाज जो थी वो कई दूर अपना 200 दूर सुनी गई है। और जब ये धमाका हुआ है वहाँ पर मुकामी अफराद पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ से जख्मियों को उन्होंने फौरी अस्पताल पहुंचाया। देखिए अलीना, बात यह है कि जिस तरह लाहौर में खास तौर पर सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, लाहौर में कई फोर्सेज जिनमें गश्त करती हैं, जिनमें डॉल्फिन है, शाहीन फोर्स है, मुजाहिद फोर्स है, थानों की फोर्सेज है। सवाल ये है कि ये गाड़ी इतना ज्यादा बारूद लेकर यहाँ कैसे पहुंची, क्योंकि यहाँ से लाहौर की जो एंट्री है ठोकर न्याज बेग, हम देखें अगर वो शहर से बाहर से भी आए तो ठोकर न्याज बेग जो है वो यहाँ से 5 किलोमीटर बनता है। सवाल ये है कि अगर वो शहर के बाहर से भी गाड़ी यहाँ से आई है तो वो 5 बिल्कुल सवाल ये बनता है, इसकी तहकीक भी होनी चाहिए। अहमद फराज, ये बताइएगा जो मुतासरीन है, जाँ भाग और जख्मी अफराद जो हैं वो इन घरों के रिहायशी थे, कोई राहगीर थे, उनकी कुछ डिटेल्स मिल सकी हैं? जी बिल्कुल जी, अभी तक जो है दो जो हलाक हुए उनकी भी शिनाख्त सामने नहीं आई, लेकिन यहाँ पर ज्यादा जो मुतअद्दिर हैं वो जो इन घरों के रिहायशी थे वो जख्मी हुए हैं, क्योंकि जब धमाका इस कदर था उन घरों की छतें गिरी हैं, कुछ पीसेस गिरे हैं छतों से, तो वो पीसेस गिरने से भी वो जख्मी हुए हैं। और जिसके बाद उनको मुकामी अस्पताल, यानी ये सबसे बड़ा यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, इस धमाके के मुकाम से तकरीबन को 5 मिनट का फासला है जिला अस्पताल, उनको जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। और इस वक्त यहाँ पर जो है क्योंकि ये मेन रोड है, तमाम रास्तों को यहाँ पर आने वाले को जो है बंद कर दिया गया और पूरा इलाका जो है वहाँ पे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और यहाँ पर रेड टेप लगा दी गई है। अच्छा ये भी बताइएगा अहमद, क्या जख्मियों को मुंतकिल करने का सिलसिला अब थम चुका है? बिल्कुल जी, जिस वाक़े के बाद जो जख्मी हुए थे उनको तो यहाँ से फौरी तौर पर यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया था अस्पताल में। अब हम देख रहे हैं कि पाक रेंजर्स के जवान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पाक रेंजर्स के जवानों ने भी यहाँ पे चार्ज संभाल लिए हैं। उन्होंने यहाँ पर धमाके के मुकाम पर दोनों तरफ ह्यूमन वॉल बना लिया और किसी को भी अब आगे जाने की इजाजत नहीं है, सिवाय इसके कि जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है दीगर एजेंसी जो है, सीटीडी है और दीगर जो इदारे हैं वो यहाँ पर शवाही इकट्ठे करने में मसरूफ है। रेंजर के एहलकार जो है सिवाय उनको किसी और को आगे जाने नहीं दिए जा रहे और यहाँ पर रास्ता जो है मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। अच्छा अहमद फराज, आपने बताया कि मुबैना तौर पर एक गाड़ी में धमाका खेज मवाद मौजूद था, तो इस गाड़ी के बारे में कुछ पता लग सका है कि आया गाड़ी यहाँ पर घर में पार्क थी, लाकर खड़ी की गई थी, कुछ इत्तला मिली है? नहीं, जो मैंने यहाँ पे जो क्राइम सीन देखा है, क्राइम सीन के मुताबिक एक जो घर है उसके घर के बिल्कुल सामने ये जो है गाड़ी ब्लास्ट की गई है, यानी कि घर के अंदर ये गाड़ी ब्लास्ट नहीं हुई। और जिसने रेस्क्यू ने ये कहा था कि शायद गैस पाइपलाइन फटी है, लेकिन यहाँ से गैस पाइपलाइन के शवाहिद बिल्कुल नहीं मिले। और तमाम हमारे जो सोर्सेज हैं उनका यही कहने कि ये धमाका जो है ये धमाका के मवाद से ही किया गया है और घर के बाहर ही गाड़ी खड़ी की गई थी, जिसको फिर उन्होंने धमाके से जोरदार धमाके से उड़ाया और जिसके नतीजे में ये इतनी तबाही हुई है, कई लोग जख्मी हुए हैं, 2 अफराद हलाक हुए हैं और कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ठीक है अहमद फराज, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।